हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे किसी ड्रामा के बारे में नहीं बल्कि ड्रामास की हिस्ट्री के बारे में। इन इंडिया से मेरा क्या मुराद है कि इंडिया के अंदर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जो इतनी ग्रोथ कर गई कि इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग हो गई उनकी, वो किस तरह से हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्या इसकी जड़ें थी, उसके बारे में हम थोड़ी बात करने वाले हैं। और ये फुल वीडियो नहीं है, धीरे धीरे करके, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी लंबी होती है और जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं जब खंगालने गया मुझे लगा था कि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि 2014 में तो हमारा ज़िंदगी लॉन्च हुआ था, उसके बाद का ही मतलब कि सीन होगा। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता चला कि ये तो जो है सालों पुरानी कथा है और सालों पुरानी कथाओं को जो है 5 या 10 मिनट में आप सॉल्व नहीं किया कर सकते। तो इसीलिए मैं जो है इसको पार्ट में बनाने वाला हूँ। अब कितने पार्ट बनेंगे ये नहीं पता, लेकिन ये पहला पार्ट है और देखते हैं कब तक हम इसको जारी रख पाते हैं। शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि पाकिस्तानी ड्रामास इंडिया में कब से देखना शुरू हुए। तो पहले मुझे लगा था कि शायद ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 2005 या 2004 की साल आएगी, उससे पहले तो मतलब कि इंडिया के अंदर पाकिस्तानी ड्रामास का तस्वुर कैसे हो सकता है। लेकिन हो सकता था। और कब से हो सकता था? 1980। जी हाँ दोस्तों, 1980 से इंडिया के अंदर पाकिस्तानी ड्रामा मशहूर होना शुरू हुए थे। और ये जब मैंने इसकी रिसर्च की तो मुझे खुद भी भरोसा नहीं हुआ कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि टीवी का कोई कनेक्शन नहीं था हमारा पाकिस्तान से, हम उनके शोज़ नहीं देखते थे, तो ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी चीज़ कैसे हो गई। लेकिन वही बात है कि हम जिस तरह से इतिहास को देखते हैं तो धीरे धीरे हमको सही चीज़ें समझ में आती है। दोस्तों 1980 का दौर था। ये दौर था कैसेट्स का। कैसेट्स क्या होती है दोस्तों के पुराने ज़माने के अंदर जो है कैसेट्स बिका करती थी। आप ऐसा समझ सकते हैं, आपने सीडी तो देखी ही होगी। हाँ, सीडी वो गोल फ्लैट जो होती है उसी की तरह ये कैसेट्स होती थी 1980 के दशक के अंदर। इसमें जो है काफ़ी सारे ड्रामास को जो है काफ़ी सारे स्टेज शोज़ को जो है रिकॉर्ड करवाया जाता था और रिकॉर्ड करवा के बेचा जाता था। और इसी तरह से जो है बाहर की मूवीज़ इंडिया में आती थी और इंडिया की मूवीज़ बाहर जाती थी। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा समझ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही कि बाहर की मूवीज़ इंडिया में आती थी कैसेट्स के ज़रिए। ये टीवी पर ऑन एयर नहीं होती थी और इसी वजह से कैसेट्स का उस टाइम पर दौर बहुत ज़्यादा था, क्रेज़ बहुत ज़्यादा था। लोग जो है बाहर जाके कैसेट्स ख़रीदते थे और जो है ये रेंट पर भी ली जाती थी। ये भी एक मतलब कि इन्फॉर्मेशन मिली मुझे कि कैसेट्स जो है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगी आती थी तो कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो कुछ लोग क्या करते थे कि रेंट पर देते थे। तो रेंट पर जो है वो उसको कुछ दिन के लिए उधार ले जाते थे और फिर वापस लौटा देते थे। तो कैसेट्स का ज़माना था 1980 के दशक में और इसी कैसेट्स के ज़रिए पाकिस्तान जो है इंडिया के अंदर पहली बार अपनी फ़ैन फॉलोइंग बनाने में कामयाब रहा। कैसे दोस्तों? कुछ इस तरह से हुआ कि बकरा किस्तों पे और फिर अनकही और उसके बाद बुढ़ा घर पे हुए, फिर धूप किरण और वारिस जैसे ड्रामास और स्टेज शो जो कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड होते थे, उनको वो कैसेट के ज़रिए इंडिया के अंदर जो है आउटपुट करते थे और इंडिया अच्छा खासा उनका इनपुट लेता था। क्योंकि लोगों में इसका क्रेज़ बढ़ रहा था और ऐसे कई सारे पाकिस्तानी ड्रामास को जो है इंडिया में देखा जाता था 1980 के दशक में। और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन था क्योंकि उस टाइम पर जो है हमारे रिश्ते ख़राब थे। ऐसा नहीं था कि ख़राब नहीं थे, लेकिन कोई भी इस तरह का मतलब कि रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि पाकिस्तानी ड्रामास को अब इंडिया में इम्पोर्ट नहीं करवाया जाएगा या इंडिया के जो है मूवीज़ को पाकिस्तान में बैन कर दिया जाएगा। उस टाइम पे ये कल्चर कम था क्योंकि इस इंडस्ट्री को उस टाइम पे कम मतलब कि उस पर लिया जाता था ध्यान पे। फिल्म इंडस्ट्री थी वो उस टाइम पे इतनी ग्रोथ नहीं थी तो लोग इसके ऊपर ज़्यादा नज़र ध्यानी नहीं करते थे। लेकिन ये वक्त के साथ चलते चलते जो है 1990 का दशक आया और उसके अंदर ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फल फूल रही थी। और इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट तो आप जानते ही है कि वो तो कभी थमने का नाम ही नहीं लेते थे। और फिल्म इंडस्ट्री कह लीजिए इंडिया की और पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी, लोग इनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने लगे थे और इनकी अच्छी खासी जो है वेल्थ हो गई थी। तो इसी वजह से इनको जो है बैन करने का हमारी सरकारों ने नियम लिया और पाकिस्तान के ड्रामास को इंपोर्ट करवाना मतलब कि उन कैसेट्स को इंपोर्ट करवाना इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया। अब दोस्तों इंडिया के अंदर ये बैन हो चुका था तो इस वजह से ये इंडिया के अंदर अब दोबारा चलने वाले तो नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे ना कोई मतलब कि मोबाइल होते थे, ना कोई कंप्यूटर का इतना ज़्यादा चलन था। कंप्यूटर तो काफ़ी बाद में जाके डेवलप होता है, ये 1990 की बात हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से पाकिस्तानी ड्रामा इंडिया के अंदर जो है दिखाना बंद हो गए थे। ये वो दौर था। लेकिन बाद में जो है काफ़ी अच्छे से जो है धीरे धीरे करके इंटरनेट डेवलप होता है, फिर उसके ऊपर जो है कुछ सारे आप कह सकते हैं ना कि ऑनलाइन वीडियोस शुरू होते हैं। अब ये वो ज़माना नहीं था, उस टाइम पे जो है याहू का ज़माना था। आई डोंट नो कि किस तरह से लोग देखते होंगे इतनी स्लो स्पीड के अंदर वीडियोस। और मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि लोग डाउनलोड करके देखते थे और मैं ये भी सोचा हूँ कि अपलोड कौन करता था उस टाइम पर ये सारे ड्रामास। तो लेकिन इस तरह से भी थोड़ा बहुत इनका जो है चाल चलन इंडिया में चालू रहा था कि पाकिस्तानी ड्रामा कभी भी फुल्ली बैन नहीं हुए।
आप ये समझे कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी दौर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल ही जाती थी, कभी पायरेसी के थ्रू के पाकिस्तानी ड्रामास इंडिया में इंपोर्ट होते थे लाखों बैन लगाने के बावजूद, और जिसकी वजह से एक ठीक ठाक तो नहीं लेकिन एक छोटी बहुत फ़ैन फॉलोइंग इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामास की और एक्टर्स की थी, जिसकी वजह से जो है कुछ पाकिस्तानी एक्टर्स को भी इंडिया की मूवीज़ के अंदर कास्ट किया जाता था और जो है उनसे बेनिफिट लिया जाता था, क्योंकि उनकी एक छोटी सी फ़ैन फॉलोइंग इंडिया के अंदर हमेशा रही है। 1980 की बात करें या 1990 की बात करें, लेकिन आखिर चेंज कहाँ पर आता है, ये फ़ैन फॉलोइंग छोटे से बड़े कब होती है दोस्तों? जी नेटवर्क जो है वो इस चीज़ को काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा होता है कि इंडिया के अंदर पाकिस्तानी ड्रामास का क्रेज़ धीरे धीरे बन रहा है, और धीरे धीरे जो है इंटरनेट भी सस्ता हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि 2010-2012 के अंदर जो है ऐसी क्रांति आई इंटरनेट के अंदर के जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे सोर्सेस मिलने लगे। आप जो है देश विदेश के ड्रामास को जो है अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर्स के द्वारा आप अपनी स्क्रीन पे देख पाते थे। तो वो पायरेसी का दौर तो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, लेकिन ई पायरेसी का दौर शुरू हो गया था। अब ई पायरेसी के अंदर क्या होता है दोस्तों कि पायरेसी मेनली क्या होता है कि आप कैसेट्स को जो है ख़रीदते हैं और बेचते हैं, उसे पायरेसी कहते हैं ब्लैक के अंदर। लेकिन ई पायरेसी क्या है? ई पायरेसी के अंदर आपके पास कोई कैसेट नहीं है, आपके पास कोई मतलब कि फ़िज़िकल चीज़ नहीं आती, लेकिन आप जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। अब इंफॉर्मेशन किस चीज़ की, जाहिर सी बात है उस मतलब कि ड्रामा के फर्दर एपिसोड की इंफॉर्मेशन से आप मुराद ले लीजिए कि ड्रामा का जो एक मतलब कि एपिसोड होता है या 10 एपिसोड होते हैं वो पायरेसी के थ्रू जो है डाउनलोड किए जाते हैं पाकिस्तान से इंडिया के अंदर, इंडिया से पाकिस्तान के अंदर। इस तरह से चलता था उस टाइम पे माहौल। ये 2010 और 11-12 की बातें कर रहा हूँ मैं। तो उस तरह से जो है यहाँ पर जो है फ़ैन फॉलोइंग बड़ी पाकिस्तानी ड्रामास की। और कौन से वो ड्रामास थे शुरुआत के अंदर के जिनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी? एक तो था ज़िंदगी गुलजार है, दूसरा है हमसफ़र। इसके कुछ क्लिप्स आते थे। इन्फॉर्मेशन का मतलब आप समझिए दोस्तों कि पूरे ड्रामास कभी नहीं आते थे, क्योंकि पायरेसी थी और उस टाइम पे इंटरनेट इस तरह का नहीं था। उस टाइम पे काफ़ी बहुत धीमी स्पीड से इंटरनेट जो है चलता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप समझिए कि 5 या 6 मिनट के क्लिप को अगर आपको डाउनलोड करके देखना है, क्योंकि ऑनलाइन तो आप देख ही नहीं सकते थे, ऑनलाइन देखने के लिए काफ़ी बड़ा खर्चा चाहिए होता था, काफ़ी मतलब कि तगड़ा नेटवर्क चाहिए होता था, जो कि इंडिया के पास था नहीं और गरीब लोग इसे अफोर्ड कर नहीं सकते थे, मिडिल क्लास उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन उनके पास कंप्यूटर था, लैपटॉप था, तो वो क्या करते थे, इसको डाउनलोड करते थे। अब इन क्लिप्स को डाउनलोड करते थे तो डाउनलोड में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा टाइम जाता था। आप यूँ समझ लीजिए कि 5 मिनट की अगर आपको उस टाइम पे क्लिप डाउनलोड करनी होती थी 2012 या 10 के अंदर, तो आपको मिनिमम 3 से 4 घंटे लगते थे। जी हाँ दोस्तों, 3 से 4 घंटे आपको एक क्लिप डाउनलोड करने में लगते थे। तो आप समझ सकते हैं कि हम सफ़र हो या ज़िंदगी गुलजार हो, इस तरह के ड्रामास इंडिया में चल रहे थे ज़िंदगी पहले से ही, जो ज़िंदगी चैनल था। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि वो मतलब कि इंटरनेट स्लो था और इतने अच्छे वसाइल नहीं थे, तो 5-5, 6-6 मिनट के लोग क्लिप्स देखते थे। लेकिन इससे जो है फवाद खान को, माहिरा खान को, सनम सईद जैसे जो है कैरेक्टर्स को लोग अच्छे से जान चुके थे, क्योंकि क्लिप्स में हम उन्हें देख चुके थे। और फर्दर ये बाद में जो है हिंदी सिनेमा में भी आए थे, तो इसकी वजह से भी लोग इनको जानने लगे थे। लेकिन मेरा मेन पॉइंट क्या है कि इसका क्रेज़ इंडिया में हमेशा से बहुत था, और ये चीज़ जो है जी नेटवर्क पूरी तरह से जो है ऑब्जर्व कर रहा था। अब वो ये सोच रहा था कि अगर हम इनको पूरा का पूरा एपिसोड किसी एक प्लेटफॉर्म पे जो है अवेलेबल करवा देंगे, तो ये जो हमारी फ़ैन फॉलोइंग है ये बिल्कुल हमारी तरफ आएगी और हम इसको कैश करवा सकते हैं। मतलब कि जो ब्लैक में धंधा होता था उसको कहीं ना कहीं वो जो है सीधे रास्ते से लोगों तक पहुँचा कर उसको कैश करवाना चाहते थे, जिससे कि इकोनॉमी का नुकसान भी ना हो और कुछ लोगों की जगह बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सके। तो ज़िंदगी ने क्या किया, एक इनिशिएटिव लिया। 2014 के अंदर 23 जून को उन्होंने अपना एक टीवी चैनल लॉन्च किया जिसका नाम था जी ज़िंदगी। जी ज़िंदगी बेसिकली क्या था कि पाकिस्तानी ड्रामास को जो है हमारी प्यारी सी पब्लिक को टीवी पे जो है वो करवाता था, क्या बोलते हैं उसको, अवेलेबल करवाता था। और इसके अंदर शुरुआती शोज़ में कौन कौन से शोज़ रहे जो कि ब्लॉकबस्टर थे? तो वही बात है कि जिनके क्लिप्स पहले से घूम रहे थे उन ड्रामास के, जैसे कि ज़िंदगी गुलजार है, उसके बाद उमर अहमद की जो है नावल पे ये बना हुआ था। 2012 का ये शो था हम टीवी का, जिसको जो है इन्होंने बाद में 2014 में ऑनर किया। फवाद खान थे, उसके अंदर सनम सईद थी। उसके बाद जो है हम सफ़र आया, जिसके अंदर फिर हमने जो है माहिरा खान को देखा। और ये सारे वो ड्रामा से जिनके क्लिप्स कहीं ना कहीं चल रहे थे पहले से। मतलब कि ये ऐसा नहीं हुआ कि ज़िंदगी ने जो है चैनल लॉन्च किया उसके बाद पाकिस्तानी ड्रामास को लोग जानने लगे। ये बहुत पहले की हिस्ट्री। मैं ऐसा कह रहा हूँ ना कि मैंने जब जड़ें खोदे तो मुझे पता चला कि किस तरह से उस टाइम पर पायरेसी चलती थी और किस तरह से लोग जो है ड्रामास की क्लिप्स देखते थे। तो और जाहिर सी बात है बड़े पैमाने पर होता था, तभी तो जी नेटवर्क जैसे बड़े नेटवर्क ने इसको जो है इतना सीरियस लिया और इसके ऊपर जो है पूरी की पूरी एक चैनल बना दी।
तो वही बात है कि उसके बाद जो है आगे फर्दर चीज़ें चली और काफ़ी सारे जो है पाकिस्तानी ड्रामास को उन्होंने जो है ऑन एयर करवाया इंडिया की टीवी के ऊपर। उसमें से थे काश मैं तेरी बेटी ना होती, ये जो था हर पल जियो का था। उसके अलावा धूप छाव एक ड्रामा था। इसके अलावा मेरा कातिल मेरा दिलदार, ये भी एक मतलब कि ड्रामा था। और इसमें जो है ज़िंदगी गुलजार, हमसफ़र और मेरा कातिल मेरा दिलदार और एक और ड्रामा था दास्तान। और दास्तान कुछ ज़्यादा ही सुपर डुपर हिट हुआ था इंडिया के अंदर, और ये पाकिस्तान के अंदर उतना नहीं चला था जितना चलना चाहिए था, लेकिन इंडिया में बहुत चला था। ये मुझे मतलब कि सुनने में आया है कुछ डायरेक्टर्स के द्वारा जो कि पाकिस्तान के ही है। तो इंडिया में बहुत चला था दास्तान, जिसकी वजह से अच्छी खासी फवाद खान की भी फ़ैन फॉलोइंग इंडिया में हो चुकी थी। लेकिन प्रॉब्लम आती है, जैसा कि मैं कहता हूँ कि हमारे हालात कभी ठीक नहीं रहे। तो जैसे ही सरकार को ऐसा लगता है कि कुछ मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, और 2016 के अंदर पूरी इंसिडेंस हो जाता है। इसका असर ये पड़ा है दोस्तों कि इंडिया के अंदर 2016 के बाद पाकिस्तानी ड्रामास बैन कर दिए गए। जी हाँ, और 2016 से पहले कौन सा चैनल था जो कि पाकिस्तानी ड्रामा अवेलेबल करवाता था? एक ही था, जी ज़िंदगी। वो भी इसके साथ बैन हो गया। क्योंकि पहले उसने मतलब कि कोशिश की कि अपने मतलब कि देसी उसने शोज़ निकाले, लेकिन वो इतने चले नहीं। और उसने जो है इतना ज़्यादा मतलब कि, अब जाहिर सी बात है पाकिस्तानी ड्रामास को जब इंडिया में एयर ऑन करवाया होगा तो पाकिस्तान को भी तो मतलब कि कुछ बेनिफिट देना होगा उन मतलब के प्रोडक्शन हाउस से जिनके ड्रामा से उनसे कुछ मतलब के किए होंगे कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ पैसे दिए होंगे, और वो जो है मतलब कि ड्रामास पूरे नहीं हुए। कुछ एपिसोड चले, कुछ के मतलब के पूरे हो चुके थे, कुछ नए ड्रामास जो थे उन्होंने शुरू किए थे। लेकिन जाहिर सी बात है 2016 में जब बैन ही लग गया तो ख़त्म हो गई सारी चीज़ें और इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस गया। लेकिन इन्होंने जो है थोड़ा सा मतलब कि अपना, वो कहते हैं ना कि अपना नुकसान बचाने के लिए क्या किया कि टीवी पर ये बैन था तो इन्होंने अपने पूरे के पूरे जी ज़िंदगी चैनल को डिजिटलाइज कर दिया 2017 के अंदर, और अपने जितने भी शोज़ जो वो आगे बताने वाला था या जिन ड्रामास के जो है एपिसोड अभी बाकी थे वो उन्होंने उस मतलब के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवा दिए। ये पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म था जो कि ज़िंदगी के द्वारा बनाया गया था, और इसका नाम था ओजी के अंदर एक मतलब कि छोटा सा चैनल ज़िंदगी नाम से भी था, और ये भी जैसे कि मैं कह रहा हूँ जी नेटवर्क का ही एक हिस्सा था। तो इस तरह से जो है उन्होंने अपना थोड़ा सा मतलब कि लॉस कवर करने की भी कोशिश की थी। अब इसी के साथ जो है ये फर्स्ट हमारा पार्ट जो है ख़त्म होता है, हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री इंडिया के अंदर किस तरह से ग्रोथ हुई उसका, और आगे का पार्ट जो है बाद में आएगा, क्योंकि अभी भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, अभी मैंने इतनी ही की है। आशा करता हूँ आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगले पार्ट में मिलेंगे और आगे की हिस्ट्री की बात करेंगे कि 2016, क्योंकि उसके बाद तो जो है जी ज़िंदगी बैन हो गया था, और उसके बाद किस तरह से पाकिस्तानी ड्रामा इंडिया में चले और किस तरह से उसने अपनी पब्लिक बनाई, इसकी भी बात करेंगे हम। और आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। फिर से रिव्यू आ गया, आशा करता हूँ आपको ये पार्ट पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू। हमको मालूम है कि खुद को हम गवा बैठे, हमको मालूम है कि खुद को हम गवा बैठे। अब क्या पछताए हमको रोग ये लगा बैठे, अब क्या पछताए हमको रोग ये लगा बैठे। जिनके होठों से ना कभी इज़हार हो, उनके इनकार में इकरार ही होता है। यार ऐसा भी हो, यार